सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर ब्लॉग ऑफ कर्टेन रेजर चैनल। मेरा नाम है शिवम सक्सेना। सो गाइस आज है 1 अगस्त 2020। मोटर इंश्योरेंस में कुछ नए चेंजेस आ गए हैं। अगर आप आज के बाद मोटर इंश्योरेंस कराने जाएंगे, चाहे कार का हो, चाहे वो आपका बाइक का हो, किसी भी टू व्हीलर का हो, तो उसमें अब कुछ नए चेंजेस के साथ ही होगा। सो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि क्या क्या आज से चेंज होने वाले हैं मोटर इंश्योरेंस की दुनिया में। सो गाइस जैसे आप जानते हैं 2018 में नया रूल आया था इंश्योरेंस सेक्टर में कि कार के लिए आपको 3 साल का इंश्योरेंस एंड बाइक के लिए आपको 5 साल का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी हो गया था। जो पहले हम 1 साल का कराते थे, अब 2018 के बाद ये 3 साल और 5 साल का हो गया था। सो अगर ओडी की मैं बात करूं तो ओडी बेसिकली ओन डैमेज होता था। ओन डैमेज में आप आपकी व्हीकल का उसमें जो भी डैमेज था वो मिलता था। सो उसे हम ओडी कहते थे। आप बेसिकली नॉर्मली आप नाम जानते होंगे कि ज़ीरो डेप्रीशिएशन उसका होता था, ज़ीरो डेप हम उसे कहते थे एंड नील डेप इंश्योरेंस कहा जाता था। और ऐसे ही अगर मैं बाइक की बात करूँ तो बाइक में आपका बेसिकली जो लॉन्ग टर्म में आपकी बात करूं तो लॉन्ग टर्म 5 साल का ओडी भी होता था और उसमें टीपीपी होता था, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। सो ये आपकी लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस होते थे। सेकंड आपकी बंडल्ड पॉलिसी होती थी। बंडल्ड पॉलिसी में बेसिकली मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होती थी जिसमें आपका 1 ईयर आपका ओडी रहता था और 5 साल के लिए आपका थर्ड पार्टी रहता था। सो अगर मैं बात करूं तो इसे मोस्ट कॉमनली हम बाइक में जानते हैं 1+4 वाली इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड कार में अगर मैं बात करूं तो आपका 3 साल थर्ड पार्टी पूरा रहता था, उसमें 1 साल आपका ओडी रहता था इसमें। सो बेसिकली 1+2 वाली ये पॉलिसी होती थी कार के सीन में। सो ये बंडल्ड पॉलिसी कहलाती थी। एंड अगर मैं टीपी की बात करूं तो आपका थर्ड पार्टी, अगर मैं कार की बात करूं तो पूरे 3 साल थर्ड पार्टी होता था। और अगर मैं आपकी बाइक की बात करूं या टू व्हीलर की बात करूं, स्कूटर की, तो इसमें आपको 5 साल जो होता था वो बेसिकली आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता था। ये टीपी पॉलिसी होती थी। तो ये तीनों पॉलिसीज़ होती थी बेसिकली। सो एक नोटिफिकेशन आया था जून में 2020 में। उसके बाद उसमें हमें इन्फॉर्म किया गया कि आपका जो है 1 अगस्त 2020 से इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ चेंजेस मोटर इंश्योरेंस में आपके लागू हो जाएंगे। सो बेसिकली जो मैंने आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बताई, जो मैंने आपको बताया कि 5 साल आपकी ओडी प्लस टीपी, तो ये जो पॉलिसी है ये आज से डिसकंटिन्यू कर दी गई है। सो बहुत से लोग अभी भी समझ रहे हैं यार गाड़ी सस्ती हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मोस्टली इंश्योरेंस में आपके बंडल्ड ही होते थे। जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाइक के केस में 1 ईयर आपका ओडी टीपी एंड कमिंग 4 ईयर टीपी आपका। सो 1+4 आपका इंश्योरेंस बाइक और स्कूटर के केस में होता था और कार में भी 1+2 होता था ताकि गाड़ी की कीमत ज़्यादा ना बढ़े। सो बेसिकली अब जो कंटिन्यू होगी पॉलिसी, 2 पॉलिसी कंटिन्यू होंगी 1 अगस्त 2020 के बाद। वो है आपका टीपी पॉलिसी। आप 3 साल चाहें तो उसे थर्ड पार्टी करा सकते हैं कार के सीन में। एंड अगर आप टू व्हीलर में जा रहे हैं तो टू व्हीलर में आप चाहें 5 साल थर्ड पार्टी करा सकते हैं। ये टीपी पॉलिसी बेसिकली आपकी रहेगी। एंड जो कॉमनली अभी चलेगी वो है बंडल पॉलिसी, जो पहले भी चला करती थी। बंडल पॉलिसी में आप 1 साल का ओडी ही ले सकते हैं। हर साल आपको रिन्यूअल कराना होगा। अगर मैं बात कर लूँ बाइक के बारे में तो बाइक में आपको 5 साल का इंश्योरेंस मिलेगा ही, उसमें आपका 4 साल टीपी मिलेगा। आपको पहले साल का आपका टीपी प्लस ओडी मिलेगा, जो हम नील डेप कहते हैं बेसिकली। सो बेसिकली मैं आपको एक और बात इसमें बता दूं कि अगर आपको रिन्यूअल कराना है, नेक्स्ट ईयर भी आपको ओडी चाहिए, सो आपको हर साल उस टीपी तो आपका है ही कंटिन्यू अगले 5 साल के लिए, तो आपको उसमें ओडी का भी पैसा एक्स्ट्रा हर साल रिन्यूअल कराना होगा। क्योंकि बेसिकली इस टाइम थोड़ा सा गाड़ियाँ महंगी भी हो चुकी है BS6 आने के बाद। सो इंश्योरेंस कंपनी ने सोचा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी से थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा था, गाड़ी की कीमत काफ़ी बढ़ रही थी, तो इस बार उन्होंने ये करा कि अब जो है उन्होंने बंडल पॉलिसी एंड टीपी पॉलिसी को कंटिन्यू करने का फैसला रखा है। सो अगर कार की बात करूँ तो आपको वही नॉर्मल 1 साल का आपको ओडी प्लस टीपी मिलेगा और 2 साल का आपको टीपी मिलेगा। सो टोटल 3 साल की टीपी प्लस 1 ईयर आपका फर्स्ट ईयर ओडी मिलेगा। सो ये जो आपकी रहती थी पॉलिसी ये सेम ऐसी ही चलेगी। एंड इसमें आपको हर साल जैसे आप पहले भी रिन्यूअल कराते थे, अगर आपने 1 ईयर आपने ओडी पॉलिसी ली है, सो ऐसे ही आपको इस बार भी करना होगा। सो कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म आपने पॉलिसीज़ ली थी और आप प्रेफर करते थे कि हाँ मैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही लूँ, लाइक 5 साल ओडी ले लूँ मैं बाइक में और स्कूटर के केस में, और 3 साल मैं ले लूँ आपका गाड़ी के केस में, क्योंकि ओन डैमेज जो बेसिकली होता है वो काफ़ी मतलब सही इंश्योरेंस माना जाता है। उसमें आपका फायर चार्जेस वगैरह पे करके आप नॉर्मली
डैमेज ले सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ता, तो वो काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस माना जाता है। लेकिन उसके चार्जेस ज़्यादा होते थे, सो कंपनियों ने सोचा कि गाड़ी जब महंगी हो चुकी है तो इंश्योरेंस में कुछ हमें करना चाहिए ताकि गाड़ियाँ बिकनी शुरू हो जाएँ, ताकि इंश्योरेंस सेक्टर का भी फ़ायदा हो प्लस डीलर्स जो गाड़ियाँ बेचते हैं उनका भी फ़ायदा हो। सो ये बेसिकली यहाँ पे 1 अगस्त 2020 से चेंजेस हैं। सो अभी भी मार्केट में ये भी है कि केवल अब जो 1 अगस्त 2020 से आपकी जो पॉलिसी होने वाली है वो 1 ईयर की होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉलिसी है आपकी लॉन्ग टर्म ही चलने वाली है, बट वो लॉन्ग टर्म आपकी कॉम्प्रिहेंसिव जो पॉलिसी थी वो आपकी ख़त्म हो गई है। आप बंडल्ड लॉन्ग टर्म पॉलिसी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया 1+4 वाली 2 व्हीलर के केस में, एंड आपको 1+3 वाली 4 व्हीलर के केस में। सो ये वाली पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। एंड टीपी अगर आप लेना चाहें तो टीपी आप ले सकते हैं। आपका जो पूरे 5 साल टीपी 2 व्हीलर में, एंड कार या 4 व्हीलर में आपका जो है 3 साल वाली टीपी पॉलिसी आप ले सकते हैं। सो बेसिकली चेंजेस सिर्फ लॉन्ग टर्म पॉलिसी में है, ताकि जो कस्टमर ज़्यादा इंश्योरेंस बियर ना करना पड़े एक साथ। लाइक अगर मैं बताऊँ, एक टाइम का इंश्योरेंस अगर 4 व्हीलर का आपका 20,000 रुपये का होता था 1 ईयर का ओडी वाला, सो वो अगर अब मैं 5 साल का कहूँ तो वो लाखों में बैठता था। सो वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन कस्टमर को यहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ जो चेंजेस हैं वो मैं कुछ हाईलाइट करके दिखाता हूँ, कुछ नोटिफिकेशन में जो मेरे पास रिसीव हुआ था। एंड मैं बताऊँगा कि जो मैंने आपको अभी वर्बली बताया वो मैं आपको उसमें भी बताऊँगा मार्क करके कि बेसिकली क्या क्या चेंजेस हैं। सो आगे इस वीडियो में मैं आपको स्लाइड शो करता हूँ एंड वो जो चेंजेस हैं वो आपको दिखाता हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे आप एरो में देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन नंबर है, सर्कुलर नंबर। सो गाइज़, जैसे मैंने आपको बताया था प्राइवेट कार के बारे में, तो 3 इयर्स की आप लॉन्ग टर्म बंडल पॉलिसी ले सकते हैं, 1 ईयर ओडी प्लस 3 ईयर टीपी। 3 ईयर की लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी पॉलिसी ले सकते हैं, और सेपरेट ओडी की आपको हर साल यहाँ पे रिन्यूअल करानी होगी। सेम 2 व्हीलर के साथ है, 5 ईयर की यहाँ पे आपको बंडल पॉलिसी मिलेगी, 1 ईयर का ओडी प्लस 5 ईयर का टीपी, और 5 साल का आप थर्ड पार्टी भी ले सकते हैं, और आपको ओडी जो है वो हर साल रिन्यूअल कराना होगा। सो गाइज़, आपने यहाँ पे देखा कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, अगर आपको पुरानी गाड़ी आप इसमें रिन्यूअल कराने जा रहे हैं तो आप 1 ईयर की, अगर आपकी पहले पॉलिसी थी 2017 या 16 की, आपकी जो भी गाड़ियाँ थी ये नए वाले रेगुलेशन से पहले की, सो उनमें तो 5 साल का इंश्योरेंस होता है 2018 वाले रेगुलेशन आने के बाद, न्यू रूल्स आने के बाद। सो उससे पहले की अगर आपकी 1 साल वाली पॉलिसी थी तो आप इसे भी अब भी 1 साल में ही रिन्यू करा सकते हैं, कोई उसके लिए कोई चेंजेस नहीं है। नॉर्मली डीलर भी यही करते थे कि बेसिकली जो बंडल्ड पॉलिसी है वो शुरू से प्रोवाइड करते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि गाड़ी के अगर रेट बढ़ेंगे तो कस्टमर नहीं लेगा, क्योंकि पूरे साल की अगर आप ओडी लेंगे तो वो बहुत महंगी कॉस्टली पड़ती थी। सो यहाँ पे ये चेंजेस मुझे तो पर्टिकुलरली अच्छे लगे, ताकि कस्टमर की जेब से एकदम बहुत सारा नहीं जाएगा अमाउंट, वो धीरे धीरे करके रिन्यूअल कराता रहेगा अपने जब भी उसे ओडी की ज़रूरत है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो ये भी एक पॉजिटिव मुझे पॉइंट लगा इसमें। उम्मीद करता हूँ गाइज़ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए। सो मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।